तो पिछले श्रृंखला में हमने आपको बताया कि किस तरीके से ज्योतिबा फूले ने जो है एक समाज के भीतर जो है क्रांतिकारी परिवर्तन की नींव रखी और किस तरीके से उन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। डॉक्टर अंबेडकर के सामने जो अब समस्याएं थी वो समाज को संगठित करने की थी। उनको अब जो लड़ाई लड़नी थी वो कानूनी अधिकारों की लड़ाई लड़नी थी। अब किस तरीके से अंबेडकर जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा रखी गई नींव को आगे बढ़ाते, उसमें ईंट जोड़ते, एक नई जो है कहिए कि वैचारिकी जोड़ते, उस पर बात की उन्होंने। डॉक्टर अंबेडकर ने भी समाज, संस्कृति और राजनीति की यही लड़ाई लड़ी थी। भारतीय जनता को समानता का अधिकार दिलवाना उनका मिशन था। तो याद रखिए कि डॉक्टर अंबेडकर का उद्देश्य जो है वो समानता का अधिकार दिलवाना था, और ये समानता का अधिकार बिना संवैधानिक अधिकार के नहीं आ सकता था, बिना कानूनी अधिकार के नहीं आ सकता था। डॉक्टर अंबेडकर इस बात को भली भांति जानते थे। यह बात उन्होंने संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ यह समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। कितनी बड़ी बात थी, आप सोचिए कि अभी भी डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ ली थी, डॉक्टर अंबेडकर ने कानूनी अधिकारों की लड़ाई लड़ ली थी, लेकिन वो कह रहे थे कि अभी भी सामाजिक जीवन में और आर्थिक जीवन में एक गहरी खाई होगी, जिसे पाटने में जो है बरसों लग जाएंगे। और आज स्थिति शायद वही हमारे सामने अभी भी है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के महार जाति में हुआ था। वह दलित, उपेक्षित और अछूत होते हुए भी एक लड़ाकू जाति के रूप में विख्यात थे। महार जाति के लोगों ने अपनी वीरता, निर्भीकता, प्रतिभा और साहस के कारण ही इतिहास में अपनी जगह बनाई। डॉक्टर अंबेडकर भी बचपन से मेधावी थे। उन्होंने अपनी मेहनत लगन से जो है देश विदेश में डिग्रियां हासिल की थी। तत्कालीन भारत में अंबेडकर देश के सबसे बड़े विद्वान थे। अंबेडकर ने हिंदू धर्म और भारतीय समाज में सुधार के प्रयत्न शुरू कर दिए थे। भारतीय समाज में अछूतों की दीनहीन स्थिति के वे खुद भी भोगता रहे थे। बाबा साहब ने अपने प्रथम ऐतिहासिक महाड़ सत्याग्रह, जिसमें चौबदार के सार्वजनिक तालाब से दलितों को सामूहिक रूप से पानी भरवाया था, में कहा था, यदि सवर्ण हिंदुओं ने यह माना होता कि तालाब से पानी लेना दलित वर्गों का अधिकार है तो सत्याग्रह की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए उन्होंने कहा कि हम अंधकार युग में रचे गए शास्त्रों और स्मृतियों के शासन को मानने से इनकार करते। तो उन्होंने सबसे पहले जो नैसर्गिक चीज़ें थी, जो नेचुरल चीज़ें थी, जो पंच तत्व है जिन पर सबका अधिकार है, आकाश, वायु और जल और पृथ्वी, और इन सब पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि जो मानव पृथ्वी पे पैदा हो गया है इनके बगैर रह नहीं सकता। तो पानी की जो लड़ाई थी वो उन्होंने लड़ी। तो ज्योतिबा फूले ने भी इस संघर्ष को पहले जो है शुरू किया था, और अंबेडकर ने जो है उसको एक कदम आगे बढ़ करके पूरी तरीके से खत्म करने का निर्णय लेते हुए उन्होंने चौबदार के सार्वजनिक तालाब से दलितों को सामूहिक रूप से पानी भर करके, और उन्होंने नई क्रांति की। अंबेडकर ने साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलन का न केवल समर्थन किया बल्कि उनमें भाग भी लिया था। अब क्या था,
इन सब में 1929 की एक सभा में अछूतों के लिए धर्मांतरण की भी घोषणा कर दी थी। तो उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार भारत के लिए स्वराज अनिवार्य है, उसी प्रकार अछूतों के लिए अब धर्म परिवर्तन भी अनिवार्य है, और दोनों के पीछे एक ही उद्देश्य था, मुक्ति की कामना। 14 अक्टूबर 1956 को एक विशाल जनसभा में लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को विशाल जनसभा में लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बाबा साहब की आवाज़ कांप रही थी, उनके गले रूंधे थे, नम आंखों और मन से धर्मांतरण किया था उन्होंने, ऐसा कहा जाता है। न तो साक्षात हम वहाँ थे, न प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, तो हम केवल लेखकों के विचारों और उस समय के कुछ लिखित प्रमाणों के आधार पर ही ये बात कह सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जात पात तोड़कर भारत में एक वर्ग विहीन और वर्ण विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। गांधी अंबेडकर की पहली मुलाकात 14 अगस्त 1931 को बम्बई के मणि भवन में हुई थी। प्रारंभिक औपचारिकताओं के बाद तुरंत ही दलित समस्या पर दोनों के मतभेद स्पष्ट रूप से उभर आए। उस मुलाकात में गांधी ने अस्पृश्यता निवारण के लिए अपने और कांग्रेस के प्रयासों का जिक्र किया। मिशन एक होने पर भी गांधी और अंबेडकर में भेद था। इन दोनों के द्वंद्व को तुलसी और कबीर के द्वंद्व के रूप में आप देख सकते हैं। कबीर समाज में नवजागरण लाकर पुरानी परंपरा और प्रभाव को तोड़ना चाहते थे, जबकि तुलसी केवल सुधार परिष्कार द्वारा परंपराओं का पुनर्जागरण करना चाहते थे। समझौते के बाद कांग्रेस के बम्बई सम्मेलन में दलितों के लिए भारी भरकम प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें डॉक्टर अंबेडकर को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी का स्वागत करते हुए कहा था, मेरी समझ से इन तमाम वार्ताओं में एक बड़ा श्रेय खुद महात्मा को जाता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि जब मैं उनसे मिला तो मुझे यह जानकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि खुद मेरे और महात्मा के बीच कितनी सहमति है। मुझे खुशी है कि आज इस प्रस्ताव के समर्थन में मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो फूले, पेरियार और अंबेडकर में समानता यह थी कि तीनों की प्रतिबद्धता देश और दलितों और पिछड़ों और स्त्रियों के प्रति थी। तीनों ने भारतीय धर्म, दर्शन, राजनीति और सामाजिक जीवन की जितनी भी समस्याएं थी उनको गहराई से समझी थी। अब हम दलित साहित्य के भीतर जो वैचारिकी हैं, जिनका प्रभाव है, उनकी बात कर रहे थे। हम अगले एपिसोड में बात करेंगे दलित साहित्य आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और इसको हम समझेंगे, इसको जानेंगे। ये आपके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।